हमें कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। आपको अगर अपनी जगह चाहिए तो हमें अपना मकान दो, जगह दो, हम चले जाएंगे, खाली करो। ये कोई तरीका नहीं है कि जब मर्जी आए एमसीडी वाले, और ये तो गुंडागर्दी है, एमसीडी नहीं है, ये गुंडागर्दी है। सागरपुर झुग्गी बस्ती में जो सड़क के ऊपर जो दुकानें आ रही हैं, जो घर आ रहे हैं, उनको तोड़ा गया है। ये आप देख सकते हैं, अभी अभी ये कार्रवाई हुई है। सरकार हमें तोड़ना है तो नोटिस दो, तोड़ के हमारे मकान दो, तोड़ के अपने जगह रख लो। हमारे देखो कैसे बीमार हुआ, तब हमारे घर तोड़ दिया, मैं कहाँ जाऊँ। पब्लिक को परेशान करना, जो बेचारे रेड़ी रिक्शे वाले हैं, रोज के खाने वाले कमा के, उनको परेशान करना बहुत बड़ा अपराध है, गलत काम कर रहे हो लोग। भगवान से डरो तुम, और कुछ नहीं है। प्रशासन तर्क देता है, वो ये कहता है कि पीडब्ल्यूडी की सड़क के ऊपर इन लोगों की झुग्गियां आगे की तरफ बढ़ रही हैं, दुकानें आगे की तरफ बढ़ रही हैं, दुकानें खोल ली गई हैं, पूरा एरिया कॉमर्शियल बना दिया गया है, जिसकी वजह से ये एक्शन ले रहे हैं। तो ये सारे 13 नंबर गली तक सारे बेबुनियादी मकान बने हुए हैं, उनको भी तो तोड़ो। और आगे इधर ब्रह्मपुरी में बने हुए हैं, ये भी तो। राजेश यादव जी को बुला लो, कब तक साफ किया इन्होंने एक बार भी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त द्वारका विधानसभा के सागरपुर झुग्गी बस्ती के पास हम लोग मौजूद हैं, जहां एमसीडी ने एक बार फिर एक्शन लिया है। और एक्शन लेते हुए तमाम जो सड़क के ऊपर झुग्गियां आ रही थी, जो दुकानें आ रही थी, उन पर कार्रवाई की गई है। हथौड़े से, औजारों से जो है झुग्गियां हटाई गई हैं और इनको वार्निंग दी गई है, या तो वो दुकानें खुद पीछे कर लें या फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए जेसीबी के साथ पूरा डेमोलिशन किया जाएगा। ये गलत है एक्शन। मैं आपसे परवीन भाई साहब बस इतना कहना चाहूँगी, एक्शन लो तो पूरा लो ना आप। अगर आपको 4 फुट 50 फुट जो फुट का रोड चाहिए, आप वो रोड लो, लेकिन तो कायदे से काम करो ना। सरकार की तरफ हम भी हैं, हम भी काम करना चाहेंगे। अगर वो अच्छा काम करते हैं हम उनके साथ हैं, लेकिन तो ये नहीं होता कि आप ना कोई नोटिस दो, ना कुछ दो। 4 झुग्गियाँ आप तोड़ के चले जाओ हमेशा। आप क्या ये झुग्गियाँ सिर्फ उनके उसमें आ रही है क्या? सरकारी लैंड में सिर्फ झुग्गी आ रही है? आप या तो दिखाओ इनको कि ये रोड हमारे बिल्कुल अंदर है। हमारी झुग्गियाँ किसी ने भी अगर काउंटर भी हमने बना रखे तो हमारी झुग्गियाँ बिल्कुल रोड से अंदर है। आप या तो मंडी लो, या वो देखो वहाँ पर जाके देखो ये कौन से रोड पे आप तोड़ के जा रहे हो। या आप तोड़ो तो एक लाइन से रोड लो। हमें कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। आपको अगर अपनी जगह चाहिए तो हमें अपना मकान दो, जगह दो, हम चले जाएंगे, खाली करो। ये कोई तरीका नहीं है कि जब मर्जी आए एमसीडी वाले। और ये तो गुंडागर्दी है, एमसीडी नहीं है, ये गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी करते हो, जब मर्जी आप आते हो, बुलडोजर चला के तोड़ के चले जाते हो। हम क्या वो है नाली के कचड़े हैं क्या हम लोग? हम भी यहाँ पे कानून की तरीके से रहते हैं। हमारा क्या नहीं है, बिजली का बिल नहीं भरते, हम क्या चीज़ नहीं भरते हैं बता दो। वोट मांगने के टाइम हमारे घर में आते हो, हाँ बहन जी ये हाथ जोड़ के हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम जहाँ झुकी वहाँ मकान देंगे तुम्हारे को। सिविल लैंड क्यों सिविल लैंड डलवाओगे? जब तोड़ना है तो सिविल लैंड क्यों डलवाते हो भाई? जब साफ एमसीडी का मतलब क्या तुमने साफ नहीं कर पाए? तुम्हारी ये ऑफिस है, सामने ऑफिस पड़ी हुई है, आज तक तुमने कोई एक राजेश यादव जी को बुला लो, कब तक साफ किया इन्होंने एक बार भी? अगर एक बार भी गाड़ी आके लगा दे, तुम रोड पे दिखा के चले जाते हो। नोटिस लाओ, हमें दिखाओ कि हमारे गैर कानूनी तरीके में ये आता है तो तोड़ो। हमारे झुग्गी से कोई भी नहीं बोलेगा, इतने बदतमीज में लोग नहीं है। कहाँ तक उनकी सड़क है पीडब्ल्यूडी? कुछ भी नहीं बताया गया भाई साहब, आए हैं तोड़ के चले गए। अगर पीडब्ल्यू अपने रोड लेती है, अगर इतने फुट का रोड है तो नापो, लो अपनी जगह पूरी लो, हम देने को तैयार है, हम मना नहीं कर रहे। अगर ये ऐसा थोड़ी ना कि आप जब मर्जी आओगे तोड़ के। अभी भी बीच में आपने देखा था कि आगे इतनी देखो, ये देखो सिर्फ 2 झुग्गियाँ तोड़ के गए थे पिछली बार भी। कुछ नुकसान किसी को नहीं, हमारे नुकसान हुआ। इनको क्या चीज़ है, एक बार खुल के बोल दे कि क्या करना है। हर बार हम ही लोगों को तोड़ के चले जाते हैं। कोई शिकायत है तो वो भी हमारे को बताया जाए। भी देखे गए, कोई वार्निंग नहीं देके जाते, बस बोलते हैं, धमकियाँ देके जरूर जाते हैं कि अगली बार जाएंगे तो ये तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे। किस चीज़ की धमकियाँ दे रहे हो भाई साहब? अब हमारे को नोटिस दो कि हाँ ये गैर कानूनी जगह पे है, हमें जगह दो, हम चले जाएंगे, हम हाथ जोड़ के चले जाएंगे। लेकिन तो ये पब्लिक को परेशान करना, जो बेचारे रेड़ी रिक्शे वाले हैं, रोज के खाने वाले कमा के, उनको परेशान करना बहुत बड़ा अपराध है, गलत काम कर रहे हो लोग। भगवान से डरो तुम, और कुछ नहीं है मेरे को कहना। राजनीति तो 5 साल की होती है। कुछ कार्रवाई नहीं है, ना कोई नोटिस आए, ना कुछ आए। सर सिर्फ तोड़ दिया, अपने मन से तोड़ दिया। हम सब खड़े थे, वो अपने मन से तोड़ दिया सर। हाँ, और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो झुग्गी लो से ट्राफी बेटा है, आती कि नहीं आती है? तोड़ा है आपका? मेरी 3 झुग्गी टूटी हैं। मेरी बाथरूम टूटी, झुग्गी दिखाई नहीं था, वो टूटी, 3 झुग्गी में टूटी हैं बस। वो लोग कहते हैं ना आपने सड़क के ऊपर दुकान लगाई हुई है। नहीं, कोई दुकान नहीं लगाए हम। दुकान उधर है, दुकान हम नहीं लगा रखे। देखो कोई दुकान है सब। क्या कहा गया है आपको, क्या वार्निंग दी? ये 19 तारीख फिर आएंगी,
तोड़ने के लिए, अब कि पूरा साफ कर देंगे आके। हाँ यही बात है। हमारे देखो कैसे बीमार हुआ, तब हमारे घर तोड़ दिया, मैं कहाँ जाऊँ। हाँ ये घर हमारे है। हाँ, नहीं दुकान नहीं है, घर है। हाँ घर नहीं है, वो घर वाला हमारे घर है, इसमें मियाँ बीवी दुकान सोते उकान थे। नहीं है, हाँ दुकान उकान नहीं है, वही है जो हमारे सोते हैं। के ऊपर आया हुआ है ना। हाँ सड़क के ऊपर तो है, ये है तो इतना दिन से कभी ये पेड़ पौधा लगाया हुआ है हमारे आदमी यार के सामने। 50 साल हो गए, 50 साल बहुत हो गए। दिन से, 50 साल नहीं ज्यादा से, पहले से रहते हैं। हम तो काम पर थे सर, अभी फोन आया था, हम आए तो हमारे लोग को तोड़ ताड़ के हटा रखा है, और जो सामान भी तोड़ रहा था तोड़ता वही उठा के ले जाता है। एक लड़का वीडियो बना रहा था, उसको ही पकड़ के ले गया मार के, बताओ। वीडियो बनाने वाले को भी ले हाँ पकड़ के, कोई सिस्टम होती है, जब हमारे घर टूट रहे हैं वीडियो बना रहे हैं, आज यहाँ से यहाँ तक टूटती है सर, तो 7 नंबर गाड़ी से आगे क्यों नहीं टूटता है, सिर्फ 5 नंबर से लेकर यहीं तक तोड़ता है, आगे नहीं तोड़ता है। आगे का तोड़ो, जब हम लोग का तोड़ते तो आगे के भी तो तोड़ो, तो हम लोग का तोड़ देता है। हम लोग कहाँ रोड पे, हम लोग झोपड़ी टांग रोड पे सोते हैं। क्या कहेंगे सरकार से, क्या मांग करेंगे? सरकार हमें तोड़ना है तो नोटिस दो, तोड़ के हमारे मकान दो, तोड़ के अपना जगह रख लो। सन 1971 में मैं 15 तारीख से यहीं पर हूँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी करता था। ये वन विभाग का जो पेड़ लगा हुआ है मेरे हाथ का लगा हुआ है। क्या लग रहा है आपको जो एक्शन हो रहा है, कैसे देखते हैं उसको? देखिए ये तो कोई बताया भी नहीं और आकर के अचानक तोड़ दिया। कम से कम बताया कि हाँ हम इसको तोड़ेंगे, हमें जगह चाहिए, हम खुद अपने आप हटा देंगे इसको। और ये झुग्गी यहाँ तक था, जो रोड बनते गया हम लोग पीछे हटते गए, समझे ना हम रोड पर सोते थे। लोग ये शिकायत करते हैं कि रोड के ऊपर आपकी दुकानें और झुग्गियाँ आ रही हैं, जिससे परेशानी होती है लोगों को, और आपने एक गली भी बंद कर रखी है। हमने कोई गली बंद नहीं कर रखी है। जब ये पेड़ लगने लगा तो डीसी ने जब पेड़ लगाने लगे तो पीछे की गली जो है वो 30 फुट का निकाल करके, अब बोला कि खुद नाप करके 30 फुट का गली छोड़ दिया। वो आज वो 10 फुट की गली नहीं है, लोगों ने मकान बना लिया। और वो 10 नंबर से लेकर तो 1 नंबर तक 3 गली पास हुआ। एक 10 नंबर लगता नहीं दुकानें जो सड़क पर नहीं है आपकी? दुकान तो हो गई दुकान। पहले हम एक अकेला थे, फिर शादी ब्याह हुआ, बाल बच्चे हुए, फिर बाल बच्चों को शादी ब्याह हुआ, बढ़ते गया, आबादी बढ़ते गया, समझे ना। 7 नंबर गली से और ये 1 नंबर गली तक हम 5 नंबर लगते हम थे। हमने जब ये कहा कि हम लोगों को कहीं शिफ्ट कर दो, यहाँ से हटा दो, आज करेंगे कल कर देंगे, हटा दिए। हम तो कह रहे हैं कि हम लोग का जो 90 में सर्वे हो रखा है, हम लोग को कहीं डिसाइड कर दो, और नहीं तो अभी वीडियो बनाने वाले को ले गए थे, लेकिन वो पता नहीं गायब हो गया है वो तो हमने तो उसको देखा कि बता रहे कि उसको कोई नोटिस वगैरह कुछ आया नहीं है। और लेकिन हर बार आते हैं, 2 बार आके बिना नोटिस के, अगर ये बोलते कि भाई कि नोटिस, अब ये इतने पढ़े लिखे होते तो यहीं रह रहे होते। क्या बोल के गए हैं वो लोग? क्या बात? अभी वार्निंग दे गए कि और जो सीवर की लाइन है और वहाँ तक का हमें क्लियर चाहिए। सीवर की लाइन है वो ये वाली। तो एक बार बताओ साहब, ये तो पहले वाली सरकार को भी पता था कि सीवर ये थी है, और अब की सरकार को भी पता है। पुराने वाला अगर कोई जाता है तो अगले वाले को हैंड ओवर करके जाता है ना, कि ऐसे तो नहीं चला जाता कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे नहीं है। तो कहने का मतलब है, अगर ये पहले ही गलत रह रहे थे तो इनको पहले हटाना चाहिए था, अब अदरवाइज हटाना तो फिर गलत हो जाता ना। अब बाकी आप बताओ। उनका तर्क ये है कि पीडब्ल्यूडी की सड़क के ऊपर आपकी झुग्गियां बढ़ रही हैं, आगे की तरफ बढ़ रही हैं। सड़क के ऊपर पहले भी तो सरकार थी ना, वो क्या पीडब्ल्यू चेक करने नहीं आती थी क्या? तो पहले क्यों नहीं आई? अगर तोड़नी थी तो आज से 20 साल पहले तोड़ते, 15 साल पहले तोड़ते। तो अब तोड़ने का क्या रीजन है? उनका ये आरोप है कि आपने दुकानें बनाई रोजी रोटी चलाने के लिए, अब वो दुकानें आपने किराए पे दे दी। यहाँ के आपने देखे ना, अगर यही सीवर लाइन आप पीडब्ल्यूडी वाले देख रहे हैं तो ये सारे 13 नंबर गली तक सारे बेबुनियादी मकान बने हुए हैं, उनको भी तो तोड़ो। और आगे इधर ब्रह्मपुरी में बने हुए हैं, ये भी तोड़ो। तो अदर देखो, इधर ये लोग अगर इतने पैसे वाले होते तो ये मजबूरी में यहाँ रोड पर क्यों रह रहे होते, है क्या नहीं? लेकिन भाई सब रोजी रोजगार के लिए देखो रोड पर अपने गाँव से। आपको बता दें, सागरपुर झुग्गियाँ बीते कई वर्षों से यहाँ पर हैं, और जो प्रशासन तर्क देता है वो ये कहता है कि पीडब्ल्यूडी की सड़क के ऊपर इन लोगों की झुग्गियाँ आगे की तरफ बढ़ रही हैं, दुकानें आगे की तरफ बढ़ रही हैं, दुकानें
खोल ली गई हैं, पूरा एरिया कॉमर्शियल बना दिया गया है, जिसकी वजह से ये एक्शन ले रहे हैं। वहीं यहाँ आसपास के रेजिडेंट्स की भी शिकायत रहती है कि इनकी वजह से दिक्कत होती है, इन्होंने गलियाँ बंद करी हुई हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि बीते 50 साल से 60 साल से 70 साल से यहाँ रह रहे हैं, इनके बच्चे यहाँ हुए, बच्चों की शादी हुई, फिर उनके भी बच्चे हुए, तो अचानक से ऐसे जो डेमोलिशन किया जाता है वो कहीं ना कहीं गलत है। उनकी मांग है कि सरकार को कहीं और जगह देनी चाहिए। जिस तरह से वादे किए गए हैं, जहाँ झुकी वहीं मकान, उन वादों को पूरा करना चाहिए और उसके बाद इन लोगों को बेघर करना चाहिए। इन लोगों का ये कहना है। क्या क्या मांग कर रहे हैं सर आप? सर हम लोग के कहीं दे दे, हम लोग अच्छा से रहें। और बोले थे कि जहीं झुकी वहीं मकान, अभी तक तो ये झुग्गी झोपड़ी बिना नोटिस के तोड़े जा रहे हैं। आज से न सन 73 से हम लोग बच्चे हुए, उसके पोता हुआ, नाती हुआ, नतनी हुआ, सारा चीज़ यहीं पर माने मुद्दत कट गया। अब बताइए, कहा था कि मैं झुग्गी मकान देंगे, इतने महंगाई बट्टा कर दिया, फिर कहता गरीबों को यहाँ से बेलगाओ, कैसे होगा जी? कोई विकल्प नहीं दे रहे हैं? कुछ नहीं सर। ये तो अपने आप आया वो तोड़ने के लिए, किसी का वो पता नहीं था, वो आपसे आप आया अचानक में लगा तोड़ने। अगर तोड़ना था तो शुरू वहाँ से करो, ब्रह्मपुरी से शुरू करो, वहाँ जितना वहाँ तक है वहाँ तक तोड़ो। धीरे धीरे सारा हटेगा कह रहे हैं? हाँ, धीरे धीरे सारा हटेगा। अब क्या बोल के गए हैं आप? वो बोला 22 तारीख तक पूरा खाली करूँगा मैं। 22 तारीख तक? हाँ। सीवर की लाइन डली तो परदीप राजपूत ने कहा कि ये थोड़ा पीछे करो, तो मैं यहाँ चले आया। इसके बाद रोड बनने लगा, फिर परवीन राजपूत ने कहा कि आप थोड़ा सा और पीछे चले जाओ, यहाँ तक करो। हम ये पेड़ खड़ा, ये छुटा, ये पेड़ के पास चले गए। मैं इसी में रहता था और इसी में हूँ। अब बाल बच्चे पीछे चले गए, मैं बाहर के बाहर रह गया, दोनों बुढ़ा बुढ़िया मैं बाहर रहता हूँ। सागरपुर झुग्गी बस्ती में जो सड़क के ऊपर जो दुकानें आ रही हैं, जो घर आ रहे हैं, उनको तोड़ा गया है। ये आप देख सकते हैं, अभी अभी ये कार्रवाई हुई है और इन्हें कहा गया है कि अगर इन्होंने खुद ही अपने घरों को झुग्गियों पीछे नहीं किया तो आने वाले समय में और बड़ी कार्रवाई होगी और पूरा डेमोलिशन किया जाएगा, पूरा क्लियर किया जाएगा। और लोगों में डर है, लोग ये कह रहे हैं कि 60 साल से 70 साल से यहाँ रह रहे हैं, सरकारें आती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं और सरकारें वादा करती हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान होगा। उस वादों पर, उन वादों पर सरकारें कितना खरी उतर रही हैं, ये लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ एक्शन सागरपुर झुग्गी पर होता है और इनकी जो दलीलें दी जा रही हैं वो सुनी जाती हैं, नहीं सुनी जाती हैं। कैमरा जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।